29 जून से 5 जुलाई 2026 तक सप्ताह चंद्रमा के तेजी से बदलते गोचर के कारण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा पहले धनु राशि, फिर मकर राशि और अंत में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। साथ ही मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र से होकर भी गुजरेंगे। इसीलिए सप्ताह के दौरान कई राशियों के लिए परिस्थितियों में बदलाव, नए अवसर, महत्वपूर्ण निर्णय और कुछ मामलों में सावधानियों की आवश्यकता भी दिखाई देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तारे क्या कहते हैं। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ सुनील दीक्षित जी का 29 जून से 5 जुलाई 2026 तक का विशेष साप्ताहिक ज्योतिषीय विश्लेषण। यह विश्लेषण पूरी तरह वैदिक ज्योतिषी चंद्र गोचर और नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित है। मेष राशि वालों, इस सप्ताह भाग्य, करियर और लाभ तीनों आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत नवम भाव से होगी। शुरुआती 2 दिनों में भाग्य कुछ कमजोर महसूस हो सकता है। यात्रा, योजना या किसी महत्वपूर्ण कार्य में देरी देखने को भी मिल सकती है। मूल नक्षत्र का प्रभाव पुराने विचारों या योजनाओं पर भी परिवर्तन आपको ला सकता है। 29 जून के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आत्मविश्वास बढ़ाएगा। 1 जुलाई को चंद्रमा दसम भाव में पहुंचते ही कार्य क्षेत्र में गति करेंगे। अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। 4 जुलाई के बाद 11वें भाव का चंद्रमा लाभ, आय और इच्छा पूर्ति का योग बना रहा है। सप्ताह का सबसे अच्छा समय 2 से 5 जुलाई रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत चुनौतीपूर्ण लेकिन अंत में सफलता देने वाली होगी। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अष्टम भाव से हो रही है। इसीलिए स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंताओं से बचना होगा। मूल नक्षत्र अचानक परिवर्तन होने के भी संकेत दे रहे हैं। 30 जून के बाद स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखाई देगी। 1 जुलाई से नवम भाव का चंद्रमा भाग्य संबंधी मामलों में कुछ राहत देगा, लेकिन अभी भी धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। 4 जुलाई के बाद दसम भाव में चंद्रमा करियर और कार्य क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। सप्ताह के अंत में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मिथुन राशि वालों को रिश्ते और भाग्य के बीच संतुलन बनाना इस सप्ताह की कुंजी होगा। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत सप्तम भाव से होगी। साझेदारी, विवाह संबंधों में भी आपको अधिक सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। 1 जुलाई के बाद अष्टम भाव का चंद्रमा कुछ तनाव बढ़ा सकता है। अनावश्यक विवादों से स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। 4 जुलाई के बाद नवम भाव का चंद्रमा भाग्य को मजबूत करेगा। यात्रा, शिक्षा या आध्यात्मिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंतिम चरण में स्थिति कुछ बेहतर होती हुई दिखाई देगी। कर्क राशि वालों, यह सप्ताह विजय से शुरू होगा लेकिन अंत में सावधानी भी मांगेगा। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह का आरंभ षष्ठ भाव से होगा। शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता का समय है। स्वास्थ्य में भी आपको सुधार दिखाई देगा। मूल नक्षत्र पुराने संघर्षों को समाप्त करने में भी आपकी सहायता करेंगे। 1 जुलाई के बाद सप्तम भाव का चंद्रमा संबंधों और साझेदारी को मजबूत करेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। 4 जुलाई के बाद अष्टम भाव में चंद्रमा कुछ सावधानी मांग सकता है। स्वास्थ्य और वाहन चलाने में ध्यान रखना होगा। सप्ताह का सबसे अच्छा समय 29 जून से 3 जुलाई रहेगा। सिंह राशि वालों, सप्ताह का दूसरा भाग आपके लिए ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत पंचम भाव से होगी। मानसिक तनाव और योजनाओं में बाधा संभव है। संतान संबंधी चिंताएं भी आपके सामने आ सकती हैं। 1 जुलाई के बाद षष्ठ भाव का चंद्रमा राहत देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। 4 जुलाई के बाद सप्तम भाव का चंद्रमा संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा। विवाह और साझेदारी के मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, शुरुआती तनाव के बाद सफलता के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत चतुर्थ भाव से होगी। घर, परिवार और मामलों में संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। मानसिक अशांति और भावनात्मक उतार चढ़ाव भी संभव है। 1 जुलाई के बाद पंचम भाव का चंद्रमा योजनाओं में देरी ला सकता है। अनावश्यक चिंताओं से बचना होगा। 4 जुलाई के बाद षष्ठ भाव का चंद्रमा सफलता, राहत और प्रतिस्पर्धा पे विजय प्राप्त करा सकता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में 2 दिन आपके लिए बहुत लाभकारी दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत शानदार लेकिन अंत में भावनात्मक संतुलन बिगाड़ सकती है।
तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत तृतीय भाव से होगी। साहस, पराक्रम और प्रयासों में सफलता मिलेगी। धन लाभ के अवसर बनेंगे। छोटी यात्राएं लाभकारी सिद्ध हो सकती है। 1 जुलाई के बाद चतुर्थ भाव का चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। घर परिवार के मामलों में संयम रखें। 4 जुलाई के बाद पंचम भाव का चंद्रमा मानसिक दबाव बढ़ा सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। सप्ताह का पहला भाग अधिक अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, खर्च में शुरुआत और साहस में सफलता का सफर आपके साथ होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत द्वितीय भाव से होगी। खर्च और वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। 1 जुलाई के बाद तृतीय भाव का चंद्रमा साहस और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे। 4 जुलाई के बाद चतुर्थ भाव का चंद्रमा मानसिक अस्थिरता बढ़ा सकता है। घर परिवार में शांति बनाए रखें। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए अधिक अनुकूल रह सकता है। धनु राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए सबसे प्रभावशाली सप्ताहों में से एक हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत प्रथम भाव से होगी। यह पूरे सप्ताह का सबसे शक्तिशाली आरंभ माना जाता है। आत्मविश्वास, आकर्षण और सम्मान में वृद्धि होगी। मूल नक्षत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी शुरुआत अच्छी करा सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा आत्मबल को भी बढ़ाएगा। 1 जुलाई के बाद द्वितीय भाव में चंद्रमा खर्चे बढ़ा सकता है। वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। 4 जुलाई के बाद तृतीय भाव का चंद्रमा सफलता, साहस और लाभ के अवसर लाएगा। सप्ताह का प्रारंभ और अंत दोनों ही अच्छे रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए शुरुआत में खर्च और मध्य में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल सकती है। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत द्वादश भाव से होगी। खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक थकान और अनावश्यक चिंताएं भी परेशान कर सकती हैं। मूल नक्षत्र पुराने मामलों को समाप्त करने के भी संकेत दे रहे हैं। 1 जुलाई के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में आएंगे और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार होगा। 4 जुलाई के बाद द्वितीय भाव में चंद्रमा आर्थिक मामलों में सावधानी की सलाह देते हैं। सप्ताह का मध्य भाग सबसे अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वालों, लाभ, आज विश्लेषण और नई शुरुआत का सुंदर मिश्रण रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत 11वें भाव से होगी। लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों और नेटवर्क से भी आपको सहयोग मिलेगा। 1 जुलाई के बाद द्वादश भाव का चंद्रमा खर्चे बढ़ा सकता है। भावनात्मक दूरी या मानसिक तनाव के भी संकेत हैं। 4 जुलाई के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। सदविषय नक्षत्र आत्मविश्लेषण और उपचार का अच्छा अवसर देंगे। स्वास्थ्य, व्यक्तिगत और प्रतिष्ठा में भी सुधार आपको दिखाई देगा। सप्ताह का आरंभ और अंत दोनों अच्छे रहेंगे। मीन राशि वालों, करियर और लाभ के मामले में यह सप्ताह काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत दसम भाव से होगी। करियर, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए यह बहुत अच्छा समय है। महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं। 1 जुलाई के बाद 11वें भाव का चंद्रमा लाभ और आय के अवसर दोनों बढ़ा सकता है। मित्रों और वरिष्ठों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। 4 जुलाई के बाद द्वादश भाव का चंद्रमा आपके खर्चे बढ़ा सकता है। सप्ताह के अंत में विश्राम और आत्मचिंतन पर ध्यान दें। पूरे सप्ताह में मीन राशि सबसे अधिक और सबसे लाभप्रद राशियों में से एक दिखाई दे रही है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के अनुसार मेष, कर्क, धनु और मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। वहीं वृषभ, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों के लिए कुछ मामले में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। याद रखिए कि चंद्रमा मन, भावनाएं और दैनिक घटनाओं का कारक है। इसीलिए इस सप्ताह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और निर्णयों में संतुलन बनाए रखना आपकी सफलता की कुंजी होगी। यह था इस सप्ताह का राशिफल। और अगर आप अपना साप्ताहिक और मासिक राशिफल इसी तरीके से नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और कमेंट में अपनी चंद्र राशि अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तारे क्या कहते हैं जानिए सुनील दीक्षित जी से। धन्यवाद।